हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको नई शिक्षा नीति 2020 न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया है। 5334 का फॉर्मेट क्या है नई शिक्षा नीति, क्या 10th बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, क्या नया सिलेबस लागू होगा, MHRD ने नई शिक्षा नीति को लेकर क्या अनाउंसमेंट किए है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम वर्सेस न्यू एजुकेशन सिस्टम। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले क्लास 10 तक सेम सब्जेक्ट और कंपलसरी होते थे, जिनको पढ़ना ही पड़ता था। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते और आफ्टर 10th 10वीं के बाद आपको स्ट्रीम चुनना होता था। लेकिन दोस्तों, अब 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और 5334 का फॉर्मेट लागू हो गया है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि 5334 का फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ 5 से मतलब है LKG to सेकेंड क्लास और 3 से मतलब है 3rd to 5th क्लास और इस 3 का मतलब है 6th 7th और 8th क्लास और 4 का मतलब है 9th 10th 11th और 12th से है। तो सर इसमें नया क्या है? तो देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति के 5334 के फॉर्मेट में यहाँ 5 को फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया है और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूल होगी और दूसरा भाग जिसमें 2 साल की प्राइमरी स्कूल यानी 1st और 2nd क्लास के स्टूडेंट्स विद्यार्थी है। और दोस्तों, इसमें प्ले यानी खेल कूद और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इस 3 को प्रिपरेटरी स्टेज नाम दिया गया है, जिसमें 3rd 4th और 5th क्लास को शामिल किया गया है, जिसमें बच्चों को शुरू से ही प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, फिर चाहे वो मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो और सोशल साइंस हो। और इस 3 का नाम मिडिल स्टेज होगा और इसमें बहुत ही अधिक परिवर्तन किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और मिडिल स्टेज में होंगे 6th क्लास से 8th क्लास के स्टूडेंट और लास्ट 4 जिसमें 8th से 12th क्लास के स्टूडेंट है, इसे सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मल्टी स्ट्रीम होगा, यानी कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट लेने का अधिकार होगा। और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उस पर भी बात करते हैं। यहाँ 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को उनकी लोकल लैंग्वेज मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। रीडिंग और राइटिंग पर जोर दिया जाएगा, यानी बच्चों को कम से कम पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से आ जाए और इसके लिए नेशनल मिशन भी शुरू किया जाएगा। और अब बात करते हैं बहुत बड़े और इंटरेस्टिंग बदलाव की। पहला, 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी ताकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में जान सके। दूसरा, वोकेशनल कोर्स ताकि उनमें स्किल डेवलपमेंट हो। तीसरा और सबसे मज़ेदार, इंटर्नशिप, यानी अगर कोई बच्चा पढ़ाई के साथ किसी अन्य फील्ड में जैसे पेंटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रुचि रखता है तो वह उसकी ट्रेनिंग कर सकता है। और चौथा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल चलाए जाएंगे। अब बात करते हैं 9th 10th 11th व 12th की, यानी सेकेंडरी स्टेज की। क्या 10th और 12th बोर्ड होगा या नहीं होगा? 10th की बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन 12th का बोर्ड एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी बड़ा परिवर्तन ये है कि 9th से 12th तक मल्टी स्ट्रीम होगी। पहले क्या होता था कि अगर आप मैथ्स लेना चाहते हो तो आप आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब आप अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट ले सकते हो। यानी अगर कोई बच्चा फिजिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। कोई म्यूजिक या फैशन में रुचि रखता है तो वो यह सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। और दोस्तों, एक और बड़ा परिवर्तन है, एक और बड़ा चेंज होगा। अब 8th 9th 10th और 12th की पढ़ाई 2 सेमेस्टर में होगी, यानी एक साल में 2 बार परीक्षाएं होगी। 8th to 12th सेमेस्टर सिस्टम चलेगा। और अब बात करते हैं 12th के बाद ग्रेजुएशन में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों, 12th के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, जिसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने की बात सामने आई है। और क्या परिवर्तन हुआ है?
दोस्तों ग्रेजुएशन के 2 प्रोग्राम होंगे, 3 ईयर प्रोग्राम और दूसरा 4 ईयर प्रोग्राम। जो टीचर की तैयारी करना चाहता है उसके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन होगा और जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी 1 साल का कर दिया गया है। और अब एमफिल के कोर्स को हटा दिया गया है। एमफिल के कोर्स को हटा दिया गया है, आप सीधे ही पीएचडी कर सकते हैं जो 4 साल की होगी। और अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के मेजर परिवर्तन के बारे में। पहले अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर करने के बाद कॉलेज छोड़ता था तो उसे किसी भी प्रकार का क्रेडिट नहीं मिलता था, उसकी 1 साल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद में कॉलेज छोड़ने वाले स्टूडेंट को डिप्लोमा दिया जाएगा और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में डिग्री मिलेगी। यानी अब कॉलेज को बीच में छोड़ने पर स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई का क्रेडिट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये इम्पोर्टेंट जानकारी सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मिल सके।